सो एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि जिनवू एक डंजन के अंदर जाता है एंड वो जब तक इस डंजन को क्लियर नहीं करता तब तक वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। जिसके बाद जिनवू को डंजन में काफी सारे गॉब्लिन्स के साथ फाइट करना पड़ता है। एंड जैसे ही वो डंजन में और अंदर जाता है उसके सामने एक रेड वुल्फ आ जाता है एंड जिनवू पर लगातार अटैक करने लगता है। एंड जिनवू भी उसके अटैक्स को जैसे तैसे डॉज कर रहा था। एंड तभी जिनवू रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा लाइट हो गई है एंड उसकी मूवमेंट स्पीड भी पहले से काफी बढ़ गई है। बट इस टाइम पे अभी भी ये मॉन्स्टर जिनवू से ज्यादा स्ट्रांग है। बट तभी जिनवू को अपने हाथों में एक स्ट्रेंथ फील होती है एंड वो सोचता है कि क्या ये उसके स्टैट्स की वजह से है। एंड तभी जिनवू एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है जिससे कि वो वुल्फ बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। फिर जिनवू खुद से ही कहता है कि मैं अभी अभी मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ, मैं यहाँ इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। एंड ये कह के जिनवू और भी ज्यादा जोश के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। फिर जिनवू रियलाइज करता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से इस मॉन्स्टर को नहीं हराया जा सकता। भले ही वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हो बट वो इस मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा सकता। एंड वो मॉन्स्टर भी लगातार जिन्वू पर अटैक किए जा रहा था। तभी वो सोचता है कि अगर उसके पास बस एक वेपन होता तो वो इस मॉन्स्टर को आसानी से हरा पाता। एंड तभी जिन्वू को याद आता है कि उसके पास एक वेपन है। एंड तभी वो अपना इन्वेंटरी खोलता है एंड उसमें मिस्टर किम का स्वॉर्ड था जिससे जिन्वू निकालता है एंड उस वुल्फ पर अटैक कर देता है। एंड बस एक ही कट से वो रेड वुल्फ मर जाता है जिससे जिन्वू का लेवल अप भी हो जाता है। एंड वो अपने इन्वेंटरी को देखकर रियलाइज करता है कि वो यहाँ कुछ भी स्टोर कर सकता है। जिन्वू अपने इन्वेंटरी चेक कर ही रहा था कि तभी वहां पर और दो रेड वुल्फ आ जाते हैं। बट जिन्वू कहता है कि एज अब उसके पास एक वेपन है तो उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जिन्वू ने अपने स्वॉर्ड से एक मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया बट उस मॉन्स्टर ने जिन्वू के स्वॉर्ड को अपने दांतों से ही ब्लॉक कर लिया। बट जिन्वू भी यहाँ हार नहीं मानता एंड उसने उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट दिया। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद जिन्वू का फिर से एक बार लेवल अप होता है लेकिन अभी भी एक और मॉन्स्टर बचा हुआ था। इसके बाद जिन्वू नोटिस करता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पे उसे 3 पॉइंट्स मिलते हैं बट एक मॉन्स्टर को मारने पर उसे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू ने उन दोनों रेड वुल्फ्स को ही मार दिया है। जिन्वू को इन मॉन्स्टर्स को मारने पर इनके पास फैंग्स मिलते हैं। जिन्वू के सिस्टम में एक स्टोर भी था जहां पे जिन्वू मैजिकल आइटम्स खरीद या बेच सकता था। जिन्वू यहाँ स्टोर से कुछ खरीदने का ट्राई करता है लेकिन उसका लेवल काफी ज्यादा कम होने की वजह से वो कुछ खरीद नहीं पाता। फिर जिन्वू उन फैंग्स को सेल करने के बारे में सोचता है जिससे उसे 20 गोल्ड्स मिलने वाले थे। जिस पे जिन्वू सोचता है कि रियल वर्ल्ड में 20 गोल्ड कैश में कितने होंगे। फिर जिन्वू कहता है कि ये एक ई रैंक डंजन लग रहा है एंड अगर ये एक ई रैंक का डंजन है तो इन मैजिक आइटम्स की कीमत ज्यादा नहीं होगी। फिर जिन्वू सोचता है कि अगर उसके पास एक टेलीपोर्टेशन स्टोन होता तो वो यहाँ से आसानी से निकल सकता था एज वो जितना भी खाना लाया था वो सब खत्म हो चुका है। एंड भले ही ये एक ई रैंक का डंजन है बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिन्वू इस डंजन के बॉस को अकेले हरा पाएगा। जिन्वू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पे एक वुल्व्स का झुंड आ जाता है बट जिन्वू उनके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था एंड वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है। जिन्वू नॉन स्टॉप उन मॉन्स्टर्स को स्लाइस करते जाता है एंड उसी के साथ साथ उसका लेवल अप भी होते जाता है। फिर जिन्वू अपने मन में ही सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ये सब सोचते सोचते जिन्वू उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है एंड हम देखते हैं कि जिन्वू सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। बट जैसे ही वो डेंजर में थोड़ा आगे बढ़ता है उसके सामने फिर से एक रेड वुल्फ का झुंड आ जाता है बट जिन्वू उन मॉन्स्टर्स को भी स्ले करते करते आगे बढ़ते जाता है। एंड ऐसा करते करते जिन्वू को वुल्फ स्लेयर का एक नया टाइटल मिल जाता है। इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जिन्वू को एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है जिससे जिन्वू यहाँ से बाहर निकल सकता है। बट वो सोचता है कि
अगर ये स्टोन वन टाइम यूज ओनली हुआ तो वो इसे दूसरी बार यूज नहीं कर पाएगा जब उसे इसकी और भी ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस स्टोन को अभी यूज नहीं करेगा, एज उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो इस डंजन के बॉस को हराने का डिसाइड करता है एंड आगे बढ़ जाता है। डंजन में आगे जिन्वू के ऊपर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं एंड वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को हराते हुए आगे बढ़ जाता है। एंड जिन्वू ये भी नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स के नाम के कलर के हिसाब से मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ कम या ज्यादा होती है। व्हाइट कलर का मतलब है वीक, ऑरेंज का मतलब है मीडियम एंड रेड कलर का मतलब है कि वो मॉन्स्टर सबसे स्ट्रांग है। इसके बाद जिन्वू को नीचे जाने का एक सीढ़ी देखने को मिलता है। जिन्वू को नीचे से एक काफी स्ट्रांग प्रेजेंस फील हो रही थी एंड वो समझ गया था कि नीचे जो भी मॉन्स्टर है वो इस डंजन का बॉस है एंड उसकी स्वॉर्ड की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी जिन वो नीचे बॉस से पंगा लेने के लिए चला जाता है एंड नीचे जाके वो देखता है कि वहां एक तालाब जैसा है एंड अचानक से ही आसपास का एरिया कांपने लगता है एंड हम देखते हैं कि एक पूंछ जैसा चीज जिन्वू को हिट करता है एंड सिर्फ एक ही हिट से जिन्वू का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है एंड इस हिट से जिन्वू का स्वॉर्ड भी टूट जाता है एंड हमें यहाँ एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर देखने को मिलता है। फिर जिन्वू नोटिस करता है कि इस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज कलर में है, इवन दो ये मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस है। फिर जिन्वू बोलता है कि शायद ये मेरे लेवल अप करने की वजह से है, शायद अब मैं इस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा सकता हूँ। एंड जिन्वू अपनी आधी टूटी हुई स्वॉर्ड लेकर ही इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिन्वू नोटिस करता है कि इस मॉन्स्टर का स्किन स्टील का है एंड इस मॉन्स्टर पर कोई भी वेपन अटैक इफेक्टिव नहीं होगा एंड जिन्वू अपनी उसी टूटी हुई स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है। इस मॉन्स्टर के थिक स्किन की वजह से जिन्वू का कोई भी अटैक इस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहा था एंड वो सोच रहा था कि अगर इस मॉन्स्टर का एक भी डायरेक्ट हिट उसे लगता है तो वो वापस खड़ा भी नहीं हो पाएगा। इसी टाइम पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिन्वू को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसका वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड वाला निकनेम पता चलता है एंड वो डबल डंजन में भी हुई इंसिडेंट को याद करने लगता है एंड कहता है कि अगर तुम कमजोर हो तो मुसीबत के समय सब लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे एंड इसीलिए आज मैं यहाँ स्ट्रांग बनने के लिए आया हूँ। वो मॉन्स्टर इस टाइम पे जिन्वू को सभी तरफ से घेर लेता है एंड अपनी पूंछ से फिर से जिन्वू पर अटैक कर देता है, बट जिन्वू फिर भी जैसे तैसे करके उससे बच जाता है एंड हम देखते हैं कि जिन्वू के बॉडी से एक ऑरा निकलने लगता है एंड फिर जिन्वू अपने हाथों का यूज करके ही इस मॉन्स्टर के गले को जकड़ लेता है एंड उसके स्किन को शैटर करने का ट्राई करता है। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के मुंह से खून निकलने लगता है एंड हम देखते हैं कि जिन्वू ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है एंड इस मॉन्स्टर को हराने पर जिन्वू को एक स्पेशल डैगर भी मिलता है। एज जिन्वू ने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है वो अब यहाँ से बाहर निकल सकता है एंड वो जैसे ही डंजन से बाहर निकलता है तभी एक मिलिट्री ऑफिसर उसके पास आता है एंड जिन्वू से पूछता है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रहा है। तो वो ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम एक हंटर हो, जिस पे जिन्वू बोलता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ। जिसके बाद वो ऑफिसर जिन्वू को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पे हमें पता चलता है कि इस एरिया में एक डंजन ब्रेक हुआ है एंड वो ऑफिसर बोलता है कि वैसे तो सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया गया है बट अभी भी बॉस बचा हुआ है, जिससे कि कुछ हंटर्स अभी लड़ रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें डंजन बॉस को दिखाया जाता है जो कि सारे हंटर्स पर भारी पड़ रहा था एंड पब्लिक यहाँ पर वीडियो बना रही थी एंड हंटर्स स्ट्रगल कर रहे थे। एंड फिर हम देखते हैं कि इस रेड टीम में जूही भी है, बट जूही अभी भी डबल डंजन की वजह से ट्रॉमेटाइज्ड थी। जिन्वू भी दूर से ये सब देख रहा था एंड फिर वो अपने टूटे हुए स्वॉर्ड को ही पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर पर फेंक के मारता है एंड वो मॉन्स्टर यहाँ गिरने लगता है एंड सभी सोचते हैं कि ये इन हंटर्स ने ही किया है, बट उन हंटर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सभी लोग खुशियां मनाने लगे बट एक हंटर सोचता है कि अभी ये तो हम लोग इस मॉन्स्टर को एक स्क्रैच तक नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ।
एंड फिर वो हंटर जिन्वू का वही टूटा हुआ स्वॉर्ड नोटिस करता है। फिर वो उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर ये स्वॉर्ड किसका है, जिस पे वो ऑफिसर बोलता है कि उसने एक हंटर के हाथ में उस स्वॉर्ड को देखा था, बट वो जैसे ही पीछे घूमता है उसे वो हंटर कहीं भी नहीं दिखता। एंड हम देखते हैं कि जिन्वू वहां से चला गया है। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्वू अपना डेली वर्कआउट कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि जो जिन्वू पहले बच्चे जैसा दिखता था वो अब बहुत ही मस्क्यूलर हो चुका है। एंड इसी टाइम पे जिन्वू के रूम पे एक नर्स आती है एंड जिन्वू के एब्स देख के वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। एंड वो सोचती है कि क्या ये पेशेंट पहले से ही दिखने में इतना ज्यादा अच्छा था। एंड फिर वो नर्स शर्माते हुए जिन्वू से बोलती है कि सर, आज तो आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। जिन्वू यहाँ बिना कुछ सोचे समझे अपना नंबर दे देता है, क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था कि वो उससे टेस्ट रिजल्ट्स भेजने के लिए उसका नंबर मांग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें जिन्वू के घर का सीन दिखाया जाता है। एंड जिन्ना स्कूल के लिए रेडी हो रही थी एंड तभी जिन्वू नींद में अपने रूम से बाहर आता है। एंड जिना जिन्वू के एब्स को नोटिस करती है एंड जिन्वू से पूछती है कि क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है, जिस पे जिन्वू बोलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। एंड जिना ये भी बोलती है कि तुम पहले से काफी लंबे भी हो चुके हो। एंड पूछती है कि क्या लड़के तुम्हारी उम्र में भी और लंबे होते हैं, जिस पे जिन्वू बोलता है कि सवाल पूछना बंद करो और अपने साथ ये छाता लेके जाओ। इसके बाद जिना अपने स्कूल के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू ने ऑलमोस्ट अपने सारे डेली मिशंस को कंप्लीट कर लिया है, अब बस उसका रनिंग ही बाकी था। एंड वो ये भी बोलता है कि इन डेली मिशंस की वजह से उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आए हैं एंड उसका स्ट्रेंथ भी पहले से बढ़ गया है। एंड फिर जिन्वू अपने स्टैट्स को एनालाइज करने लगता है एंड उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। एंड तभी उसके पास एक कॉल आता है। जिन्वू को लगता है कि ये हंटर एसोसिएशन से कॉल है, बट ये कॉल उनके घर के मालिक का था एंड वो जिन्वू से घर का रेंट मांग रहा था, जिस पे जिन्वू बोलता है कि वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में था एंड इसीलिए वो रेंट नहीं पे कर पाया, बट वो आज खुद ही आकर रेंट पे कर देगा। फिर जिन्वू सोचने लगता है कि अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, सो वो अब डंजन में और अच्छे से लड़ पाएगा। एंड अगर उसके स्टैट्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो जल्दी ही एक हाई रैंकिंग हंटर बन जाएगा। फिर जिन्वू अपने मोबाइल में एक डंजन ढूंढने लगता है जिसमें कि वो एंटर कर सकता है एंड उसे जल्दी ही एक ऐसा गेट मिल भी जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू डंजन साइट पे पहुंच चुका है एंड वहां पे पहले से ही हंटर्स का एक ग्रुप था एंड पार्टी का लीडर हुआंग डोंग सुक उसे ग्रीट करता है एंड पार्टी के दूसरे मेंबर्स यहाँ जिन्वू का मजाक बना रहे थे, एज उन्हें भी जिन्वू का वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड वाला निकनेम पता है। एंड वो ये सोच रहे हैं कि जिन्वू अभी भी बस एक वीकेस्ट ई रैंक हंटर है। एंड फिर डोंग सुक एक अच्छा आदमी बनते हुए उन्हें चुप होने को कहता है एंड कहता है कि वो सिर्फ आज यहाँ पे हमें सपोर्ट देने के लिए आया है। एंड इसके बाद डोंग सुक जिन्वू को सारे रूल्स समझाता है एंड उसे एक एग्रीमेंट देता है जिसके हिसाब से जिन्वू को कोई भी एसेंस स्टोन नहीं मिलेगा, बट यहाँ आने के लिए जिन्वू को 2 मिलियन मिलने वाला था। जिन्वू को ये अच्छा डील लगता है, जिस वजह से वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड फिर जिन्वू अपने सेंसरी एबिलिटी से सभी हंटर्स का स्टैट चेक करता है एंड यहाँ पे 4 सी रैंक के हंटर्स एंड 2 डी रैंक के हंटर्स थे। जिन्वू को यहाँ बस इनका लगेज उठाने के लिए कहा जाता है। फिर जिन्वू पूछता है कि क्या इस रेड में कोई हीलर नहीं है, जिस पे डोंग सुक एक्सक्यूज देने लगता है एंड जिन्वू को एग्रीमेंट साइन करने को कहता है। फिर हमें एक दूसरे डी रैंक के हंटर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है जिनहो। एंड जिन्वू नोटिस करता है कि इवन तो वो एक डी रैंक का हंटर है, उसके पास काफी एक्सपेंसिव गियर्स हैं, जिसका मतलब है कि जिन्हो एक काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर पूरी रेड टीम डंजन में एंटर कर रही होती है। उस टाइम पे जिन्हो होशियारी मार के बोलता है कि एज जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है तो वो जिन्वू को प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग डंजन गेट के पास आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक डंजन गेट साइज में कितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो गेट कितना माना एमिट कर रहा है उससे उस गेट का रैंक डिसाइड होता है। एंड हमें पता चलता है कि ये एक सी रैंक का डंजन है। फिर सभी लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं एंड डंजन के अंदर काफी अंधेरा था,
तो उनमें से एक हंटर ने अपने मैजिक से डंजन में उजाला कर दिया एंड फिर उन्हें आगे जाने के लिए दो रास्ते देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। तो उनको थोड़ा अजीब लगता है, बट जिन्वू को यहाँ एक आवाज सुनाई देती है एंड फिर जिन्वू रियलाइज करता है कि इस डंजन में इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स हैं एंड फिर वो सभी पार्टी मेंबर्स को इस बारे में वार्न करता है। जिन्वू की ये बात सुन के सभी लोग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जिन्वू सभी लोगों को बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स ऊपर से आ रहे हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि ऊपर से एंट टाइप के मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। सभी लोग यहाँ बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। कोई यहाँ पे टैंक था तो कोई स्वॉर्ड्समैन या फिर मेज, वो लोग इन मॉन्स्टर्स से बैटल करने लगते हैं एंड सभी हंटर्स ने मिलके इन सभी मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा दिया। लेकिन जिन्वू को अभी भी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि उनके पास कोई भी हीलर नहीं था। जिन्वू ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक मॉन्स्टर पीछे से जिन्वू पर अटैक कर देता है, बट वो बड़ी ही आसानी से उस मॉन्स्टर को एक ही किक में उड़ा देता है। कुछ टाइम बाद इन हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है एंड वो लोग एसेंस स्टोन कलेक्ट करने लगते हैं। फिर डोंगसुक जिन्वू से बोलता है कि जिन्वू, तुमने तो कमाल ही कर दिया, वैसे तुमको पता कैसे चला कि वो मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं? जिस पे जिन्वू कहता है कि ये तो मेरा इंस्टिंक्ट था, जिस पे डोंगसुक कहता है कि तुम्हारा सेंस तो काफी अच्छा है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ उल्टा सीधा सेंस ना कर दो। फिर एक दूसरा हंटर डोंगसुक को बुलाने लगता है एंड कहता है कि यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले से ही घायल थे, यानी कि इनको किसी और बीस्ट ने मारा है। सभी को यहाँ डाउट होने लगता है कि इस डंजन में एक काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जो कि दूसरे मॉन्स्टर्स को खा के जिंदा रहता है, जिस पे डोंगसुक काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि शायद वो मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस होगा एंड वो बोलता है कि आज तो पैसों की बारिश होने वाली है। जिन्वू भी दूर से इन हंटर्स से कुछ अलग सा ऑरा सेंस करता है। फिर जिन्वू जिन्हो से कहता है कि हमें आगे से थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर वो सभी डंजन में आगे बढ़ जाते हैं बॉस को ढूंढने के लिए। फिर जिन्वू के सामने सडनली एक नोटिफिकेशन आता है कि बी अवेयर ऑफ लिजर्ड्स। जिन्वू को समझ में नहीं आता कि उसे सिस्टम से ऐसा नोटिफिकेशन क्यों मिला, बट फिर उसे लगता है कि शायद ये नोटिफिकेशन इन हंटर्स के रिगार्डिंग है, क्योंकि जिन्वू भी कुछ टाइम से इनके बिहेवियर में चेंजेस नोटिस कर रहा था। सभी लोग काफी टाइम से बॉस का चैम्बर ढूंढ रहे थे, बट उन्हें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा था। बट तभी डोंगसुक को कुछ नजर आता है एंड वो एक मेज से रोशनी करने को कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स स्पाइडर वेब में कैद हैं एंड शायद मर भी चुके हैं। एंड ये सीन देख के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है एंड सबको समझ में आ जाता है कि इसके आगे बॉस का चैम्बर है एंड इसीलिए सभी बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। बट तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे काफी सारे माना क्रिस्टल्स हैं, जिसे देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं एंड वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि शायद यहाँ पे 100 बिलियन के क्रिस्टल्स हैं। जिस पे पार्टी का एक मेंबर डोंगसुक को कहता है कि डोंगसुक, तुम्हारा भाई तो इतने सारे माना क्रिस्टल्स देख के जलेगा। एंड डोंगसुक भी मन में सोच रहा था कि डोंगसुक, क्या तुम अभी ये देख सकते हो? हमेशा ही तुम सही नहीं होते। एक हायर रैंक मिलने के बाद तुमने ये देश छोड़ दिया एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्दी गलत साबित कर दूंगा। सभी लोग इन स्टोन्स को देख के बहुत ज्यादा खुश थे एंड उसी टाइम पे जिन्हो जिन्वू से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है एंड जिन्हो को जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ लगता है एंड फिर जिन्हो डोंगसुक से जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, क्योंकि वहां इन क्रिस्टल से मिलने वाले पैसों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, बट हमारे बीच में तो पैसे बांटने की बात हुई थी। तभी डोंगसुक हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम सभी में ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मेरे ऊपर भरोसा रखो। लेकिन उससे पहले हमें इस बॉस का कुछ करना होगा। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ये बॉस है, ये एक काफी बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर है, लेकिन ये अभी सोया हुआ है। फिर डोंगसुक कहता है कि हमें सबसे पहले इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद हमें इस बॉस को हराना होगा, नहीं तो ये गेट बंद हो जाएगा एंड हम इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर डोंगसुक अपने पार्टी मेंबर्स को माइनिंग के हथियार लाने को कहता है, बट तभी एक हंटर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो माइनिंग की चीजें बाहर ही भूल गया। फिर डोंगसुक जिन्वू एंड जिन्हो से कहता है कि हम लोग जाके माइनिंग का सामान लेके आते हैं
तब तक क्या तुम दोनों यहाँ नजर रख सकते हो? ये सुन के जिन्हो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस पे डोंगसुक कहता है कि चिंता मत करो, ये स्पाइडर अभी सोया हुआ है, तो जब तक तुम इसे छेड़ोगे नहीं तब तक ये कुछ नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं, बट जिनवू अब तक इनके इरादे समझ चुका था। फिर जाते टाइम डोंगसुक अपने मेज से बॉस चैम्बर का एंट्रेंस बंद करने को कहता है, एंड वो मेज अपने स्पेल का यूज करके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ये देख के जिनहो काफी ज्यादा घबरा जाता है, बट जिनवू को ऑलरेडी पता था कि ये लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। फिर जिन्हो जिन्फू से पूछता है कि अब हम लोग क्या करें, कुछ क्रिस्टल्स के लिए वो लोग हमें मारना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस मेज के धमाके की आवाज से बॉस जाग चुका है, जिसे देख के जिन्हो अपनी स्वॉर्ड एंड शील्ड लेके जिन्वू के सामने खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि जिन्वू को वो इस मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा। एंड तभी ये मॉन्स्टर इन दोनों पर अटैक कर देता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डंजन बॉस ने जिनवू एंड जिन्हो पर अटैक कर दिया है एंड जिन्हो यहाँ जिन्वू को रोकने की कोशिश करता है एंड कहता है कि जिन्वू, तुम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। एक सी रैंक के बॉस को हराने के लिए कम से कम एक बी रैंक का हंटर होना चाहिए। बट जिन्वू कहता है कि मेरी चिंता मत करो एंड तुम अपने आप को सेफ रखो और यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान बनाओ। फिर जिन्वू अपने मन में सोचने लगता है कि ये मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, बट मैं भी अब स्ट्रांग बन चुका हूँ। शायद इस मॉन्स्टर को हराने में थोड़ा मुश्किल हो, बट मुझे और स्ट्रांग बनने के लिए इस मॉन्स्टर को तो हराना ही होगा। इसी टाइम पे ये मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक कर देता है, बट जिन्वू इससे बड़ी ही आसानी से डॉज कर देता है। ये देखने के बाद जिन्हो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जिन्वू अपने स्पीड का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है एंड वो उस मॉन्स्टर के लेग पर डैमेज भी डील करता है। एंड ये सब देखने के बाद जिन्हो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो बस एक ई रैंक का हंटर है। एंड दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक किए जा रहा था, बट जिन्वू भी बड़ी ही आसानी से उन अटैक्स को डॉज कर रहा था। जिन्वू भी इस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, बट उसके डैगर से इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। सो जिन्वू अब इस स्पाइडर के वीक पॉइंट यानी कि इसके आंखों पर अटैक करने का सोचता है, बट उसी टाइम पे ये स्पाइडर अपने मुंह से एसिड का अटैक करता है एंड जिन्वू इसे जैसे तैसे डॉज करता है। फिर जिन्वू सोचता है कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी ताकि मैं इस मॉन्स्टर पर आसानी से अटैक कर पाऊं। बट जिन्वू के अपने स्पीड बढ़ाने के बाद भी वो मॉन्स्टर जिन्वू के अटैक्स को डॉज कर रहा था एंड वो जिन्वू पर अटैक कर देता है। एंड जिन्वू अपने हाथों से जैसे तैसे खुद को डिफेंड करता है, बट वो जमीन पर गिर जाता है। एंड इसी टाइम पे ये स्पाइडर जिन्वू का काम खत्म करने ही वाला था कि तभी जिन्वू अपना स्टेटस रिकवरी स्किल यूज करता है एंड जो कि ये स्पाइडर जिन्वू के काफी करीब आ चुका था, तो जिन्वू के पास काफी अच्छा चांस था उसके आंखों पर अटैक करने का। एंड वो इस स्पाइडर के सिर पर जंप करके उसके आंखों पर अपना डैगर से अटैक कर देता है एंड इस मॉन्स्टर पर पैरालाइज इफेक्ट एक्टिव हो जाता है एंड स्पाइडर का एचपी धीरे धीरे गिरने लगता है। बट जिन्वू यहीं पर नहीं रुकता एंड वो कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करते रहता है एंड फाइनली इस डंजन बॉस को वो डिफीट कर देता है। एंड दूसरी तरफ जिन्वू को इस डंजन बॉस को हराते हुए देखकर जिन्हो काफी ज्यादा डरा हुआ है एंड बॉस को मारने के बाद जिन्वू उसका एसेंस स्टोन कलेक्ट करने लगता है। एंड इसी टाइम पे जिन्हो जिन्वू के पास आता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना सर, आपके सामान को मैं उठा लेता हूँ एंड ये रहा आपके लिए पानी। एंड बोलता है कि सर, आपके लिए यहाँ पे मैं माना क्रिस्टल्स माइन करता हूँ एंड तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अचानक से जिन्हो के बिहेवियर में चेंज देख के जिन्वू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड तभी जब जिन्वू बैठ के आराम कर ही रहा था, तभी अचानक से बॉस लेयर का गेट ब्लास्ट होता है एंड हम देखते हैं कि वही हंटर का ग्रुप फिर से वापस आ चुका था। डोंगसुक एंड उसके पार्टी मेंबर्स जिन्वू एंड जिन्हो को जिंदा देख के काफी ज्यादा सरप्राइज थे एंड उनका नजर पड़ता है उस स्पाइडर पर जो कि अभी मर चुका था। एंड फिर डोंगसुक सोचने लगता है कि क्या इन लोगों ने ही बॉस को हराया होगा, या फिर शायद वो स्पाइडर ही कमजोर था, या फिर शायद ये उस लड़की की आर्मर की वजह से है एंड शायद बॉस भी काफी ज्यादा कमजोर होगा कि एक ई रैंक एंड डी रैंक ने मिलके इस बॉस को हरा दिया। जिन्हो की बात तो फिर भी ठीक है, बट जिन्वू कैसे बच गया? शायद जिन्होंने अपने आप ही डंजन बॉस को हराया है
उसका आर्मर भी काफी ज्यादा कीमती है, तो शायद हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। फिर डोंगसुक का एक पार्टी मेंबर उससे पूछता है कि तो डोंगसुक, अब हम क्या करें? जिस पे डोंगसुक बोलता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब शायद इन्हें भी हिस्सा देना होगा। बट तभी डोंगसुक जिन्हो से बोलता है कि अगर उसने जिन्हो को मार दिया तो फिर वो जिन्हो को जिंदा छोड़ देगा। एंड वो बोलता है कि संग जिन्वू को मारो और हम में से एक बन जाओ। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम तुम दोनों को मार देंगे। एंड डंजन के अंदर क्या हुआ किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट फिर हम देखते हैं कि जिन्हो अपनी स्वॉर्ड एंड शील्ड लेके उनके खिलाफ ही खड़ा हो जाता है, जिस पर डोंगसुक कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या? फिर डोंगसुक का एक दूसरा पार्टी मेंबर उससे पूछता है कि डोंगसुक, अब हम क्या करें? जिस पे डोंगसुक बोलता है कि एक बड़े आदमी के बेटे को मारना हमारे लिए लॉस हो सकता है, इसीलिए हमें पहले जिन्वू का कुछ करना होगा। एंड ये कह के वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एंड तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है एंड उसमें एक अर्जेंट क्वेस्ट था, जिसमें लिखा हुआ था कि जिन्वू को अपने सेफ्टी के लिए अपने सामने के एनिमीज को मारना होगा। एंड ये क्वेस्ट कंप्लीट ना करने पे जिन्वू को एक पेनल्टी भी मिलेगी। जिन्वू ये क्वेस्ट देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। उससे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, एज क्वेस्ट में उसे इंसानों को मारने के लिए कहा जा रहा है। एंड तभी टोंगसुक अपने मेज को जिन्वू पर अटैक करने को कहता है। वो मेज भी अपने एबिलिटी का यूज करके जिन्वू पर अटैक कर देता है। एंड हमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। एंड जिन्वू के साथ क्या हुआ जिन्हो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर डोंगसुक जिन्हो से बोलता है कि उसकी चिंता मत करो एंड हमारे साथ आ जाओ। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। एंड वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मैं भी कैसे भूल सकता हूँ कि जब तक मैं वीक हूँ सब लोग मुझे बस मारने की ही कोशिश करेंगे। एंड ये सब सोचते सोचते ही जिन्वू फिर से खड़ा हो जाता है। एंड उसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड फिर एक हंटर उस मेज से बोलता है कि तुम्हें उसे एक ही शॉट में मार देना चाहिए था। ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर वो मेज बोलता है कि तुम ठीक बोल रहे हो, बट मैंने तो अपना फुल फोर्स यूज किया था। एंड इसी टाइम पे जिन्वू भी इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर एक दूसरा हंटर बोलता है कि डोंगसुक, इसकी चिंता तुम मत करो, इसे तो मैं अकेले ही मार दूंगा। एंड वो जाके सीधे जिन्वू के कंधे पे हाथ रखता है। एंड जिन्वू भी एक भी सेकंड का वेस्ट ना करके अपना डैगर उसके गले पे रखता है एंड एक ही बार में उसकी गर्दन काट देता है। ये देखने के बाद यहाँ सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद टोंगसुक अपने मन में सोचता है कि ये अचानक से क्या हुआ एंड उसके पास वो डैगर कहाँ से आया। एंड आखिर एक कमजोर ई रैंक का हंटर एक डी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है। फिर जिन्वू अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है कि जब मैंने एक किसी इंसान को मारा। इवन मैं सिस्टम के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, बट इससे ये चेंज नहीं हो जाता कि मैंने एक इंसान को मारा है। बट मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देंगे। एंड ये सोचते सोचते ही जिन्वू आगे बढ़ने लगता है। एंड ये देख के डोंगसुक अपने मेज को फिर से जिन्वू पर अटैक करने को कहता है। बट इस अटैक से भी जिन्वू को कुछ भी नहीं होता। एंड जिन्वू पलक झपकते ही उस मेज के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड ऐसी ब्रुटैलिटी देखने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बट फिर भी दो और हंटर जिन्वू पर अटैक करते हैं, बट जिन्वू इंस्टेंटली वहां से गायब हो जाता है। एंड अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि जिन्वू उस हंटर के गले पे अपने डैगर से स्टैब करता है। फिर दूसरा वाला हंटर भी जिन्वू पर अटैक करने का ट्राई करता है, बट जिन्वू उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है एंड फिर उसके पेट में स्टैब कर देता है। एंड दूसरी तरफ डोंगसुक की हालत खराब हो रही है। एंड वो सोचता है कि जिन्वू ने देखते ही देखते उसके पूरे स्क्वाड को मार दिया। बट फिर भी डोंगसुक फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड वो अपने स्वॉर्ड एंड शील्ड लेके जिन्वू पर अटैक कर देता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, बट डंजन बॉस से लड़ने के बाद एंड इतने सारे हंटर से लड़ने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होगा एंड इसी का फायदा उठा के मैं इसे मार दूंगा। बट इसके अगले ही पल जिन्वू डोंगसुक के बिल्कुल सामने आ जाता है एंड उसके मुंह को पकड़ के जमीन पे गाड़ देता है। एंड फिर जिन्वू बोलता है कि डोंगसुक, तुम स्ट्रांग हो बट मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। डोंगसुक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है एंड वो सोचता है कि आखिर जिन्वू ने ऐसा कैसे किया। एंड इस टाइम पे जिन्वू भी अपना डैगर लिए बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। एंड
उसे देखने के बाद डोंगसुक बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस मुझे मत मारो। बट फिर जिनवू बोलता है कि तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की एंड अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। जिस पे डोंगसुक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे। जिस पे जिनवू बोलता है कि तुम्हें तो कहा था कि डंजन में जो भी होता है वो कभी भी डंजन के बाहर नहीं जाता। ये सुनने के बाद डोंगसुक बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई को नहीं जानते। बट ये कहने के बाद ही जिनवू उसका सर ही उड़ा देता है एंड जिनवू का इमरजेंसी क्वेस्ट अब पूरा हो चुका था एंड दूसरी तरफ जिन्हो ये सब देख के काफी ज्यादा डरा हुआ था। एंड फिर जिनवू जिन्हो से बोलता है कि एस डंजन का बॉस डिफीट हो चुका है, सो अब जल्दी ही ये डंजन बंद हो जाएगा, तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड जिनवू एंड जिन्हो डंजन से बाहर आ चुके थे एंड उनके सामने हंटर एसोसिएशन की एक एजेंट थी जो कि ये जान के शॉक थी कि सिर्फ एक डी रैंक एंड ई रैंक का हंटर ही जिंदा बचे हैं एंड बाकी सभी हाई रैंक के हंटर्स मर चुके हैं। बट फिर वो जिन्हो के इक्विपमेंट्स को देखती है एंड वो सोचती है कि शायद उसी ने ही डंजन बॉस को डिफीट किया होगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें यूएसए में डोंगसुक के भाई डोंगसू को दिखाया जाता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आखिर डोंगसुक का भाई यूएसए में क्या कर रहा है एंड वो आगे क्या करेगा, वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेंगे। सो अगर तुम लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो, ये वाला वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।